यूपी चुनाव पर सी वोटर का ताजा सर्वे। अब तक हमने आपको दिखाया 37% लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ें, जबकि 22% लोगों का मानना है कि मथुरा से योगी आदित्यनाथ को चुनाव लड़ना चाहिए। सी वोटर के इसी सर्वे का एक और अहम सवाल अब जो मैं आपके सामने रखने जा रही हूं, और यह सवाल सीधे बाबा योगी के कामकाज से जुड़ा हुआ है। लोगों से पूछा गया कि सीएम योगी का कामकाज कैसा, मतलब बीजेपी सरकार का कामकाज कैसा, और ऐसे में जवाब आपके सामने है। 17 दिसंबर को 43% लोग इसे अच्छा बता रहे थे, 21 दिसंबर को इसमें 1% की गिरावट आई, 42% लोगों ने अच्छा कहा। लेकिन उसके बाद चाहे 28 दिसंबर हो या फिर आज 4 जनवरी के आंकड़े, एक बार फिर से मामला बढ़ चुका है। 43% लोग योगी आदित्यनाथ के कामकाज को अच्छा मान रहे हैं। मतलब योगी आदित्यनाथ के कामकाज को अच्छा मानने वाले सबसे ज्यादा 43% लोग हैं। औसत कहने वाले लगातार 20% पर बने हुए हैं। आप देख सकते हैं यह आंकड़ा 17 दिसंबर, 21 दिसंबर, 28 दिसंबर और अब नए साल में 4 जनवरी को जब आप आंकड़ा देख रहे हैं वो भी 20% पर स्थिर है। वहीं खराब आंकने वालों में क्या कुछ तब्दीली हुई है, आंकड़ा आपके सामने है। खराब आंकने वाले आज की तारीख में वही 37% पर बने हुए हैं। मतलब अच्छा कहने वाले 43%, खराब कहने वाले 37%, दोनों में फासला 6% का। 6% ज्यादा लोग योगी आदित्यनाथ के कामकाज को अच्छा मान रहे हैं। 43% लोग अच्छा मान रहे हैं, 37% लोग खराब आंक रहे हैं। गोरखपुर सीएम सिटी का आप सबसे पहले रुख करते हैं, मनोज्ञा लोईवाल के पास चलते हैं। मनोज्ञा, गोरखपुर के लोग किस तरीके से देख रहे हैं कामकाज को? पूछते हैं लोगों से ही, गोरखपुर में क्या कामकाज को कितना और पीठाधीश्वर जो भी कह पढ़िए महाराज। दिक्कत आ रही है तकनीकी। मनोज्ञा लोईवाल, आपसे बात नहीं हो पा रही है, हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लखनऊ लेकर चलते हैं जल्दी से। अजय दुबे हमारे साथ मौजूद है। अजय, जरा लखनऊ के लोगों से बात कीजिए और मास्क का जरूर ख्याल रखिएगा। अजय। निश्चित ही मास्क को लेकर सख्त हिदायत जारी करी हुई है। जिस तरीके से प्रशासन ने, हम भी लोगों से उसी तरीके की अपील कर रहे हैं। अब ज्यादातर आदमी मास्क में दिख भी नहीं रहा। भैया जरा मास्क ऊपर कर लीजिए और शुरुआत करते हैं सर्वे के सवाल से। मोबाइल में आप देख ही रहे हैं जो काम करने के बारे में चर्चा हो रही है, मुख्यमंत्री जी के सबसे बेहतर बोल रहे हैं लोग। आप कैसे देख रहे हैं? 43% से ज्यादा आदमी बोल रहा है बढ़िया काम कर रहे हैं। अब सीएम साहब के कार्यों को मैं क्या बताऊं। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज का भी जो कि पूर्णतः बना भी नहीं है, जिसका उन्होंने आनंद फानन में चुनाव प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए उसका उद्घाटन किया, वहाँ पे एक भी बढ़िया डॉक्टर नहीं बैठ रहे। हमारे ज़िले के स्वास्थ्य मंत्री हैं, हमारे ज़िले की सड़कें एकदम ख़राब हैं, शिक्षा व्यवस्था एकदम ध्वस्त है। रोजगार के नाम पे अब सीएम साहब का काम काज यही है कि लड़के रोजगार मांगते हैं, उनको लाठियाँ मिलती हैं। कई रोजगार मानते हैं और लाठियों की बात हो रही है। बीजेपी के नेताजी बताइए, आम आदमी सर्वे में तो कहता दिख रहा है बढ़िया है, जमीन में तो बहुत लोग ऐसा भी मिलता है कहता है कि बड़ा एकदम गच्च कर रखा है। आप कैसे देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितना रोजगार दिया है, ये आपके आंकड़े बताते हैं, हम नहीं बताते, सरकारी आंकड़े बताते हैं। उतना पिछले 10 सालों की किसी सरकार ने रोजगार नहीं दिया है। और रही बात विकास की, तो विकास हमने बोलना है, विकास जनता बोले ना भैया। देखिए अखिलेश जी की रैली में लोग जाते हैं, अखिलेश जी की रैली में लोग जाते हैं और अखिलेश जी की रैली में लोग जाते हैं और जय जय योगी करके वापस आते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आपकी मीडिया दिखा रही है। ये कह रहे मीडिया के हिसाब से अपना कोट कर रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं? सर्वे के हिसाब से बड़ा अच्छा माना जा रहा है योगी जी के कामकाज को, ये कह रहे हैं कुछ, ये आम आदमी ये कह रहे हैं कुछ। आप कैसे देख रहे हैं? सर, ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं, इनको विकास से नहीं विनाश से मतलब है। जो समाजवादी पार्टी के वो लोग जो 2003-13 के मुजफ्फरनगर दंगों के समय सैफई कांड में बैठ के नाच देखते थे, वो आज विकास की बात की अपेक्षा करते हैं। 9 किलोमीटर की मेट्रो अगर इन्होंने लखनऊ में बनवाई है तो उससे 3 गुना बड़ी मेट्रो योगी आदित्यनाथ जी ने बनवाई है। इन्होंने एक्सप्रेसवे बनाया है, उससे बड़ा एक्सप्रेसवे योगी आदित्यनाथ ने बनाया है, और 4 एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को दिए हैं। उन्नाव से जाने वाला गंगा एक्सप्रेसवे किसने दिया? अब ये कुछ भी कह देते हैं। अखिलेश यादव जी कह देते हैं हमने सपना देखा था। मास्क भी ऊपर करिए, करते करते बोलिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, अखिलेश यादव कहते हैं हमने सपना देखा था इसलिए ये क्रेडिट हमारा है, एक्सप्रेसवे हमने बनाया। अरे मैंने सपना देखा था कि मैं यूएसए का प्रेसिडेंट बन गया हूं, तो क्या मैं यूएसए का प्रेसिडेंट बन जाऊंगा? मैं भारत का नागरिक रहूंगा। ये तो मतलब थोड़ा आप कैसे देखिएगा? सपा के ये राम मंदिर और मस्जिद की राजनीति करने वाले लोग विकास की बात कर रहे हैं। जो असली विकास किया आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया है। चाहे नौजवान को लैपटॉप देने का काम अखिलेश यादव जी ने किया, महिलाओं के लिए समाजवादी पेंशन देने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया, लखनऊ में मेट्रो देने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया, लखनऊ में
स्टेडियम देने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया, अवध शिल्पग्राम देने का काम अखिलेश यादव जी ने किया, कन्याओं को विद्याधन। आंकड़े आप गिना रहे हैं, इससे पे तो चुनाव पिछला हुआ था, चुनाव हार गए, क्यों नहीं इस बार पॉपुलैरिटी में दिख रहा है सुधार? इस बार फिर योगी जी दिख रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बरगलाने का काम किया, जात के नाम पर बांटने का काम किया। जब केशव प्रसाद मौर्य जी को कहा कि आपको सीएम बनाया जाएगा और पिछड़ी जाति को कहा कि पिछड़ी जाति का सीएम बनेगा, अगड़ी जातियों से कहा कि अगड़ी जाति का सीएम बनेगा, लेकिन जो आरएसएस ने कहा उस जाति का सीएम बना। भाई ये सपा के नेताजी अपना पक्ष रख रहे हैं, जमीन पर माहौल के लिहाज से कैसे क्या दिख रहा है? माहौल के हिसाब से जैसे कि हमारे नेताजी ने काम गिनाए हैं, एक काम गिनाना भूल गए नेताजी कि 100 डायल, ये जो आप 100 नंबर मिलाते हैं और 15 मिनट में पुलिस आ रही है, माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि जैसे योगी जी के आपने काम दिखा रहे थे, योगी जी ने सिर्फ और सिर्फ जमीनी स्तर पर बरगलाने का काम किया हुआ है। उनको ना विकास से मतलब है। मैं सपा के भाई साहब से कहना चाहता हूं कि जो ये बता रहे थे कि जातिवाद भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी तो उस सरकार में 225 विधायक में से 90 विधायक केवल एक जाति के थे। 85 पीसीएस में से 55 या पीसीएस एक बिरादरी के देने वाले जातिवाद की बात करते हैं। क्या बता रहे हैं आप? इन्होंने उस बात को नहीं दोहराया जिसपे 250 विधायक एक साथ बैठ के धरने पर बैठ गए थे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में। उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा था। योगी जी की सरकार बनी, सरकार बनते ही सारे विधायक एक तरफ हो गए, उनको बहला फुसला के फिर से योगी अभी जी ने कल भी भारतीय जनता पार्टी की नानपारा की विधायक हमारी पार्टी में शामिल हुई है। तमाम पार्टी के नेता, हम बीजेपी के नेता, ब्राह्मण नेता और सभी जाति के नेता हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। को लेकर बात तो कर रहे नेताजी, लेकिन मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि जो सर्वे है वो कह रहा है कि अभी क्योंकि विपक्ष में थे, लगातार लोगों से विजय यात्रा में संपर्क कर रहे हैं, क्यों नहीं सुधार दिख रहा है? जमीन पे आंकड़े क्यों नहीं सुधर रहे हैं? आंकड़ों पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जो जनता, जो रोड पे जो सर्वे दिख रहा है वो मैं आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश गरीब, किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ में है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने न सड़क, न सुरक्षा पे मुर्दों की चिंता की। वो तो अभी आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था, आपकी कोरोना समय में आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था दिख गई जब लाशें गंगा नदी में बह रही थी। लखनऊ वालों की आर पार, लेकिन नेताजी को याद दिला दीजिएगा अजय कि मास्क जरा ऊपर कर ले, नीचे खिसक रहा था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।